वर्ग संक्रिया। इसके अंदर जो मेथड है हमारे एक ही मेथड है, पहले सिलेबस में 5 है हमारे, हटा दिए सिलेबस। अभी एक ही मेथड है, सूत्र निखिलम द्वारा, आधार और उपाधार की सहायता से वर्ग। वर्ग यानी कोई भी संख्या लिखी हुई है उसकी घात 2। इसके लिए हमारे पास सरल फॉर्मूला है। फॉर्मूला यह है कि संख्या प्लस विचलन, और दूसरे कॉलम के अंदर है विचलन का स्क्वायर। देख लेते हैं एग्जांपल 17 का स्क्वायर। तो यहाँ आपको लिखनी है 17 प्लस विचलन कितना हो गया 7 ओब्लिक विचलन का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। यहाँ आपको आधार भी लिखना है, तो हमने आधार लिख दिया 10। 17 प्लस 7 यहाँ आपके हो गई है 24, 7 का स्क्वायर 49। वही बात यहाँ अंक जो है आधार से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो इस वाले अंक को आगे दे देते हैं। तो यहाँ हो जाएंगे 28। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 289। अब इसी प्रकार एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक 109 का स्क्वायर। यहाँ पर भी वही सेम मेथड, आपको आधार लेना है। आधार हो गया आपके 100। यहाँ सबसे पहले आपको लिखनी है संख्या प्लस विचलन, इधर वाले कॉलम में विचलन का स्क्वायर। संख्या में विचलन जोड़ेंगे तो आपके हो गई है 118, 9 का स्क्वायर 81। आधार से संख्या छोटी है, ओब्लिक हटा दीजिए। यह है आपके 109 का वर्ग आ गया। ठीक, अब इसके बाद हम देख लेते हैं उपाधार की सहायता से। उपाधार कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ 47 होते, तो आपने आधार क्या ले लिया 10, आप यहाँ उपाधार ले लेते 40, या 40 ले सकते हैं या 50 ले सकते हैं, इसके नजदीक होंगे, चाहो तो 50 ले लो, अंश समान है। आपने उपाधार 50 लिया है तो उपाधार अंक क्या हो जाएगा 5। इसके लिए थोड़ा फॉर्मूला बदल जाता है। यहां पर आपको इधर वाले कॉलम में उपाधार अंक की गुणा करनी घात 0 से, जिसे लिखते नहीं, और यहां करनी आपको उपाधार अंक की गुणा। तो यहां हमने इसका विचलन ज्ञात किया, कितना आएगा -3। इसका विचलन हो गया -3 का स्क्वायर। संख्या हो गया आपके 47, विचलन हो गया -3, उपाधार अंक हो गया आपके 5। माइनस का किसी संख्या की घात, किसी भी चीज की माइनस या प्लस घात जब भी सम हो तो क्या हो जाता है प्लस 3 का स्क्वायर 9। 47 में से मैंने 3 घटाया तो आपको प्राप्त हो जाएंगे 44। मैंने 44 के 5 से गुणा की, आप क्या जाएंगे 220 ओब्लिक 9। अब आधार क्या है 10, संख्या आधार से छोटी है इधर वाली, तो ओब्लिक आप हटा दीजिए, तो आपके आंसर आ जाएगा 2200। तो इसमें कोई कठिन कार्य नहीं है, कर लेंगे। इसी प्रकार एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो यहाँ 709 होता, तब क्या करते हैं आधार वही आपके 100, उपाधार ये 700 के नजदीक आपने 700 ले लिया, उपाधार अंक आपने कहा 7, विचलन आ गया 9 का स्क्वायर, इधर संख्या 709, आपको उपाधार अंक की गुणा करनी, मैंने 7 से गुणा कर दी, इधर 9 का स्क्वायर 81, मैंने 700 9 में 9 जोड़े 718, आपको गुणा करनी है इसकी 7 से गुणा कर दीजिए। गुणा कितने आएंगे 56 6 5 12 1, ये हो जाएगा आपके 5020।
अब यहाँ आधार 100 है, यह अंक आधार से छोटा है, तो आप इस ओब्लिक को हटा दें। यह रहा हमारे वर्ग। अब इसके पश्चात हमारे यहाँ एक ही मेथड है। हमारे अगला जो है सूत्र निखिलम द्वारा घनफल। अब हम देखते हैं घनफल संख्या। सूत्र निखिलम आधार रूपाधार से। यहाँ पर भी हमारे पास यह एक ही मेथड है। पिछले वर्ष 3 मेथड थे, हटा दिए, केवल एक ही मेथड देख सकते हैं। घनफल यानी कि किसी संख्या की घात 3। किसी संख्या की घात 3 होती है, इसके लिए हमारे पास जो है निखिलम में गुणा की सहायता से सूत्र बनाया गया है। वह सूत्र क्या है? सबसे यहाँ पर भी आपको कितने कॉलम बनाने? 3 कॉलम बनाने। सबसे सरल कार्य पहले वाले कॉलम में आपको करना है विचलन का क्यूब। उसके आगे वाले में क्या करना है? 3 की विचलन से स्क्वायर से गुणा। फिर उसको आगे वाले में आपको करनी है संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। अब इसको याद रखने का सबसे सरल तरीका क्या है? आपको संख्या का क्यूब करना है। तो निर्भर है विचलन पर, आपको करना है विचलन की घात 3। फिर उसके आगे वाले कॉलम में घात 3 है, घात 3 को आप आगे रख दो, तो 3 हट गई, कितनी आ गई? 3 से कम 2। अब कितनी होगी विचलन की घात 2? फिर आगे वाले कॉलम में हम घात को आगे रख दो, घात कितनी दे रही है? 1 विचलन की घात। या कर दो संख्या प्लस कर दो, हमेशा अंत में संख्या प्लस कर दो। याद करने का तरीका हो गया। अब इसके फॉर एग्जाम्पल हो गया 12। आपको 12 का प्रयोग करना है, सीधा सूत्र याद रखना है और फॉर्मूले में आपको आंसर करना है। तो 12 के लिए पहले तो आपको लिखना है आधार कितना हो गया? 10। और विचलन कितना हो गया? 2। चाहे तो साथ में लिख दो, विचलन बराबर 2। 3 कॉलम बनाने आपके, 3 समूह बन गए। अंतिम में विचलन है, विचलन का विचलन 2 की घात 3। फिर 3 की गुणा किसके? विचलन के स्क्वायर से। फिर 2 की गुणा किसके? विचलन से। फिर क्या करना है? संख्या को जोड़ देना है, जोड़ दिया। यहाँ 2 की घात 3 8 हो गई, 2 का स्क्वायर 4, 3 से गुणा की तो 12, 2 की 2 से गुणा की 4 और 12 16 हो गई। मेथड यहाँ भी वही है। आपको आधार में 10 है, यह अंक 10 से बड़ा नहीं है, ठीक है, ये 10 से बड़ा है, इस एक को आगे जोड़ दीजिए। कितने होंगे? 17, यहाँ 2, यहाँ 8, उबली घटा दीजिए आप, 1728। काफी सरल कार्य है। अब इसी की सहायता से आप एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। ध्यान में करके अब इसके अंदर आप क्या करना है? मैंने सबसे पहले आधार लिया, इसके नजदीक कौन है? 100 है, तो मैंने यहाँ 100 रख दिया। इसके लिए विचलन क्या होगा? संख्या माइनस आधार, माइनस के 2। अब यहाँ पर आपको इसी फॉर्मूले का प्रयोग करना है। 3 कॉलम, विचलन की घात 3, 3 इंटू विचलन की घात 2। फिर आपको अंत में करना है संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। अभी देखिए माइनस की घात विषम है, तो क्या आ जाएगा? माइनस 2 का क्यूब 8, माइनस की घात सम है, तो क्या आ जाएगा? प्लस 2 का स्क्वायर 4 की 3 से गुणा की तो 12। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, 2 की 2 से गुणा की तो 4। आपने 4 में से 98 घटाया, 98 में से 4 घटाया, कितना आ गया? 94। अंक क्या होना चाहिए? धनात्मक। यह ऋणात्मक अंक है, तो इसको धनात्मक लाने के लिए सरल तरीका, आप यहाँ से एक उधार दे दीजिए। देखिए जब यहाँ से यह एक आया था, तो यहाँ पर क्या था? 10 प्लस 2, आधार था 10, पूरा आधार इधर आया था, तो आधार का भाग लग गया था। मतलब यह अंक जब इधर आया तो आधार का भाग लगा, तो यहाँ से एक जब इधर लाएगा, आधार से गुणा हो गया है, क्या होगा? आधार से गुणा हो गया है, कितना होगा? 100 माइनस 8।
यहाँ पे 94, यहाँ 11, 100 में से मैंने 8 बनाया, कितना आ जाएगा 12। आधार में 2 0, यहाँ 2 अंक, यहाँ 2 अंक, यहाँ कितने भी हो सकते हैं, या फिर ये देख सकते हैं आधार से छोटा, आधार से छोटा, बड़ा हो जाए तो आगे भेज दो। तो मैंने यहाँ आंसर हो गया, आपको घटा दी। तो इसके अंदर कोई कठिन कार्य नहीं है, केवल इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है, आपको हल करना है। अब इसी के अंदर एक बात हो रह गई है उपाधार वाली, वह भी हम देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं उपाधार के द्वारा। उपाधार के लिए सूत्र क्या होता है? आपने जो सूत्र आधार के लिए प्रयुक्त किया वही सेम सूत्र है। जो सूत्र आपने आधार के लिए प्रयुक्त किया था वही सूत्र है। मैंने क्या कहा, जब भी उपाधार प्रयोग में लेते हैं तो यहाँ आप उपाधार अंक की घात 0 जिसे हम लिखते हैं, यहाँ उपाधार अंक की घात 1, उसके अगले वाले कॉलम में उपाधार अंक की घात 2, उसके अगले वाले में उपाधार अंक की घात 3। इस प्रकार आप कर सकते हैं यदि आप अलग कॉलम बनाते हैं तो। यहाँ सबसे पहले तो यही बात एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 23, तो यहाँ सबसे पहले मैंने इसके लिए लिखा आधार। आधार हो गया आपके लिए 10, फिर आपने कहा उपाधार, मैंने कहा उपाधार हो गया 20, उपाधार अंक, उपाधार अंक हो गया 2, फिर बात आ गई विचलन की, तो विचलन हो गया 3। रख देते हैं सारी वैल्यू इधर। तो पहले क्या है, उपाधार अंक कितना है आपके पास 2, मैंने कहा 2 कर सकता है। फिर है संख्या, संख्या कितनी है 23, फिर प्लस, फिर 2 इंटू क्या है विचलन कितना है 3, फिर उसके आगे वाले कॉलम में उपाधार अंक 2, फिर आपको करना है 3 से गुणा, फिर विचलन क्या है 3 का स्क्वायर, फिर क्या विचलन का क्यूब 3 का। सरल कर लेते हैं, 3 का क्यूब किया मैंने 27 आ गया, फिर 3 का स्क्वायर 9, 3 से गुणा की 27, 27 के 2 से की तो 54, ठीक है। मैंने कहा 2 की 3 से की तो 6, 6 और 23 29, 2 का स्क्वायर 4 कर लेते हैं। मैंने 4 की गुणा 29 से की तो कितना आ जाएंगे 36, 6 और 3 8 और 3 11। यहाँ आ गया आपको सूत्र ये 27। फिर वही बात, आधार में कितना है 1 0, तो आपको यहाँ पर एक अंक रखना है, इस 2 को आगे भेज दो, फिर 5 को आगे भेज दो, तो यहाँ क्या रह गया अंत में केवल 7। यह 2 आगे आ गया तो 56 का 6, ये 5 आ गया तो 116 और 5 121, मैंने ऊपर घटा दिया 121, ये हो गया आपके आंसर। कोई बड़ा कार्य नहीं है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। हम अभी डन कर रहे हैं 502। यहाँ वही बात, आधार 100, उपाधार 500, उपाधार अंक 5, विचलन 0।
वही मेथड वही प्रोसेस आपके लिए। यहां आपको करना है विचलन का क्यूब, 2 का क्यूब। उसके आगे आपको करना है 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, गुणा के अंदर उपादान अंक 5, फिर उपादान अंक का स्क्वायर, सातवीं संख्या प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वायर किया 25, 2 और 2 4, मैंने 4 इधर जोड़ा 500 से, 2 का स्क्वायर किया 4, 4 की 3 से गुणा की 12, 12 की 5 से की तो 7, मैंने 2 का क्यूब किया 8। अब आप 25 की गुणा कर लीजिए इसकी, मैंने 25 की गुणा की, अब देखिए इसके पश्चात आधार में 2 0 यानी 100 है, तो ये 100 से छोटा, ये भी 100 से छोटा, यहाँ तो कितना भी हो सकता है, मैंने वो भी बता दिया। ये आपका आंसर हो गया। तो यह है कोई बड़ी गुणा भाग नहीं, ज़्यादा कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब हम करेंगे भाग संक्रिया। भाग संक्रिया के हमारे 3 मेथड है, उसमें सबसे पहला होता है सूत्र निखिलम द्वारा। सूत्र निखिलम द्वारा भाग काफी सरल है। यह भाग प्रभावी तब होता है, प्रभावी यानी आसान से, क्योंकि हम वैदिक गणित का प्रयोग करते हैं किसी भी गुणा भाग ये सब जो है सरलता से हल करने के लिए। जब वही कठिन हो जाए तो हमारे तो फिर वो वैदिक गणित का उद्देश्य खत्म हो जाता है। तो सरलता के लिए प्रभावी तब होता है निखिलम जब भाजक जो है वह 5 से बड़ा है, ठीक। और इसके अंदर भाजक जो है वह आधार के रूप में 10, 100 या 1000। ऐसा नहीं, यहाँ हम उपादान का प्रयोग नहीं करते, गुणा के अंदर किया था हम, लेकिन यहाँ हम उपादान का प्रयोग नहीं कर सकते। तो भाजक क्या होना चाहिए? 5 से बड़ा। 5 से बड़ा नहीं होगा तो भाग प्रभावित नहीं होगा। अब इसका मेथड क्या है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सेकंड मेथड, अब यहाँ हमने भाजक को देखा, यह होता है भाजक जिसका भाग लगाते हैं, यह होता है भाज्य जिसके अंदर भाग लगता है। भाग लगने पर जो फल प्राप्त होता है भागफल, जो पीछे रहता है शेष व शेष, तो हमें शेष वाले भागफल प्राप्त करना है। तो ये भाज्य है और ये भाजक। हम भाजक की सहायता से पहले लेते हैं आधार। हमने भाजक को देखा तो ये किसके नजदीक है? 100 के नजदीक है, 100। अब इसके पश्चात आप यहाँ 3 कॉलम बना लीजिए। यहाँ हमेशा 3 कॉलम ही बनेंगे, 3 से कम भी नहीं बनेगा, कितने भी बनेंगे। यह जो कॉलम है प्रथम, यह द्वितीय, यह तृतीय, 3 खंड है। पहला जो खंड है वह भाजक के लिए, यहाँ हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? भाजक लिखते हैं। भाजक लिखने के पश्चात यहाँ दूसरे वाले कॉलम, तीसरे वाले कॉलम में क्या रखेंगे? यहाँ हम इस भाज्य को रखते हैं, और रखने का क्रम क्या है? यहाँ जो आधार जो है, यहाँ पर हम संख्या इस आधार में जितने जीरो हैं उतने अंक रखते हैं। मतलब कि सरल तरीका कि 2 जीरो है तो मैंने कितने रख दिए? 45। मतलब 100 से छोटा रखते हैं। अब आप बोलेंगे 5 भी तो 100 से छोटा है, हमने 45 क्यों रखा? क्योंकि यदि हम यहाँ 10 लेते हैं तो क्या रखते हैं? 45 तैयार से क्या रख देते हैं? केवल 5। और फिर 100 के लिए भी 5 रखते हैं, 10 के लिए भी 5 रखते हैं, फिर दोनों में अंतर क्या होगा?
इसीलिए हम ये बात से ज्यादा हमारे लिए ये बात कहना सही होगी कि जितने जीरो हैं हम उतने अंक रखें आपकी सरलता के लिए। तो मैंने कहा 2 जीरो है, अंतिम से 2 अंक रखने हैं, शेष जो भी अंक बचते हैं वो मध्य में लिख दो। अब उसके पश्चात यह हो गया आपके भाजक। यहाँ 2 तरीके, एक आप जो लिखते हैं किताब में दिया हुआ है कि पहले विचलन ज्ञात कीजिए, तो विचलन आएगा आपके माइनस का 3। फिर कहते हैं आप इसका इस बार का मतलब समझते हैं, यह ऋणात्मक चिन्ह को दर्शाता है। मतलब हम जो है -3 लिखते हैं इस प्रकार, और रेडी गणित तो -3 को लिखते हैं 3 पर, जो कि आप पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं क्लास 9 के अंदर विनकुलम संख्या के नाम से। ये विनकुलम है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये इसका विवरण लिखा, फिर आप इसको परिवर्तित करते हैं, परिवर्तित यानी कि इसका पूरा इसके अंक को चिन्ह को बदल देते हैं, क्या हो जाएगा प्लस की चीज होती है। इससे अच्छा सरल तरीका हमारे कहने का तात्पर्य है कि आपके यहाँ कितना है आधार, भाजक कितना है सत्यानवे। भाजक आधार के बराबर कब होगा, जब आप 3 जोड़ेंगे। तो सीधा ये लिख लीजिए, क्यों विचलन निकालते हैं, पूरक निकालते हैं। सरल तरीका, जो आपके पास आधार है आपको भाजक को आधार बनाना है। ये मेथड नहीं बता रहा हूँ आपके सरलता के लिए कि जो भाजक है आप उस भाजक को 100 बनाना है, तो कितने जुड़ेंगे आप 3। सीधी सी बात है, मैंने 0 3 ही क्यों लिखा, क्योंकि आधार में जितने शून्य हैं उतने अंक होने आवश्यक है, ठीक है। अब इसके पश्चात यह हो जाए आपके पूरक अंक। इसको हल करने का तरीका देख लीजिए। यहाँ आपको जो प्राप्त हुआ वह होगा भागफल, यहाँ प्राप्त हुआ आपको शेषफल। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ जो दूसरे कॉलम में जो सबसे पहला अंक होता है, आप जैसा है उसे वैसा का वैसा उतार दीजिए। मतलब पहले वाले इस स्तंभ का कार्य पूरा हो गया। आपके 1 2 3 4 स्तंभ है। अंतिम स्तंभ तक जिस समय अंतिम स्तंभ तक अंक पहुंचे आप योग करके शेषफल निकाल लीजिए, आपके भागफल हो गए। पहले स्तंभ का कार्य क्लियर हो गया। अब आपके जो भागफल आया है इसको हमेशा आपको पूरक अंक से गुणा करना है। मैंने इस 1 की से गुणा की, क्या है 0 3, ना कि केवल 3। 0 3 है इसलिए मैंने यहाँ 0 लिखा, यहाँ 3 लिखा। यदि 3 आता तो आप यहाँ 3 लिखते हैं। यहाँ कितने हो जाते जोड़ के 5, मतलब क्या होता है। अब इसके लिए क्या करना है हमें, तो मैंने आपको कहा कि यहाँ जितने आधार में 0 उतने अंक रखने हैं। यहाँ जो भागफल आया आपको इसको पूरक अंक से गुणा करनी है, फिर एक अंक के नीचे एक अंक रखना है। तो मैंने गुणा की 0 थी, 1 के नीचे 0, अगले के नीचे 0। हमने दूसरे स्तंभ का कार्य पूरा कर दिया, मतलब दोनों क्या प्लस के हैं, दोनों को जोड़ो 2। दूसरे स्तंभ का कार्य पूरा, इसका तो पूरा हो चुका है, गुणा होगी, गुणा है 2 की गुणा करो, उससे कितना होगा 0 और 6। यहाँ कोई नहीं है, एक बार फिर बेस करो, दिक्कत नहीं हुआ। अब इसके नीचे क्या लिखा मैंने 0, फिर मैंने क्या लिखा 6। मैंने आपको कहा जिस समय आपके अंतिम वाले के नीचे अंक आ गया मतलब आपका भाग क्या है खत्म हो गई, शेषफल क्या था सीधा। मैंने कहा 6, यहाँ कोई अंक नहीं मतलब 0, यहाँ क्या हो गया 5। 5 और 6 11, 1, यहाँ पर कितना आ गया 1। 4 और 1 5 और 3 8 और 0 8। तो यह आपको प्राप्त हो गया शेषफल, ये क्या प्राप्त हो गया आपको भागफल। एक विशेष ध्यान रखेंगे हमेशा कि यहाँ आपको जो भागफल है हमेशा ये शेषफल जो है हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए। कई स्थिति में क्या होता है कि यह शेषफल इससे बड़ा रहता है। आप बोलोगे इससे कैसे हो सकता है, आ सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मेरे एग्जाम्पल है 311 मात्रा पहले तो लिखा मैंने आधार हो गया 10, वही 3 कॉलम इधर वाले में लिखा मैंने भाजक। आधार बनना है तो क्या लिखना पड़ेगा, मैंने केवल 2, आधार में 1 0 मैंने 1 अंक लिखा। आधार में 1 0 है, अंतिम से 1 अंक अंतिम कॉलम, शेष अंकों को आप मध्य में करो। वही मेथड, यह आपके भाजक है, यह पूरक, यहाँ भागफल प्राप्त होगा, यहाँ आपको शेष। सबसे पहले आपको नीचे लिख दो
पहले स्तंभ का कार्य पूरा पूरा होगा तब आप इसे गुणा कर लेंगे। मैंने 3 की 2 से गुणा की तो 6, कार्य पूरा हो गया। फिर 1 और 6 7, फिर मैंने 7 की गुणा की 2 से, कितने हो 14। तो आप बोलेंगे यहाँ तो एक अंक है आपने 14 लिखे, ऐसा कैसे? तो हमेशा ध्यान रखना जो भी अंक आए अंतिम वाले के नीचे अंतिम वाला आएगा। एक अंक को आगे रखो। तो मैंने क्या कहा 14 वाले कितने होंगे 15। अभी यहाँ आपके शेष पर कितना आ गया, किससे बड़ा है 50 से। बोलोगे इससे कैसा होगा? ऐसी स्थिति जब भी आ जाती है उस स्थिति के अंदर क्या करना है आपको, संशोधन करना है। संशोधन का मतलब कि शेष पर बढ़ा गया तो भाग किसका लगाना है 8 का। मैंने 8 का भाग लगाया, कितनी बार गया एक बार गया, प्लस कितना है 8, इधर माइनस 15 में 4 जाता है 7, 37 हो गए। यह हो गया आपके संशोधित भागफल, ये हो गया आपके शेषफल। ये मेथड था हमारे सूत्र निखिलम द्वारा। अब यहाँ भाग की दूसरी संख्या का प्रयोग करते हैं, सूत्र परावर्ती योजित। परावर्ती योजित का तात्पर्य होता है कि विपरीत विलोम संख्या, विपरीत विलोम संख्या कह सकते हैं, विपरीत विलोम से मतलब प्लस की जगह माइनस का, माइनस की जगह प्लस, गुणा की जगह भाग, भाग की जगह गुणा, या पक्षांतर, इसका ये तात्पर्य है। अब इसकी सहायता से आपको इसको हल करना है। अब हल करने के लिए इसमें मेथड क्या है, इसमें केवल एक ही विशेष बात है, यह भाग जो है सेम निखिलम की तरह है। इसमें अंतर इतना है कि यदि आपकी विचलन जो है 5 से बड़ा आ जाता है तो आप उसे निम्नकुलम में बदल दीजिए, फिर उसका चिन्ह बदल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ एक संख्या देख लेते हैं, तेरह सौ 58 में 113 का भाग लगा है। यह है सेम निखिलम की तरह ही है, केवल इस मेथड का तात्पर्य है कि आपको विलोम चिन्ह का प्रयोग करना है। यहाँ पर भी 3 कॉलम है। सबसे पहले कॉलम आपको लिखना है भाजक, और भाजक का जो पहला अंक है यह हमेशा 1 होना चाहिए। यह 1 से भाजक यानी भाज्य का पहला अंक लगभग 1 या 1 के समान तभी बराबर, भाजक नहीं भाज्य। यह जो भाज्य है इसका जब पहला अंक 1 होगा उस समय यह मेथड ज्यादा प्रभावी होता है, केवल 1 के लिए, बाकी के लिए ज्यादा प्रयोग में नहीं आता है। अब यह 113 है, यहाँ पर भी वही आपको आधार लेना है। बेस कितना हो गया आपके इसको दिखाया आपको, तो आप 2 अंकों को अंत में रख दीजिए, शेष अंकों को मध्य में रख दीजिए। यहाँ आपको निकालना है पहले विचलन, सेम वही मैंने विचलन निकालेंगे, आप कितना आएगा प्लस के 13, फिर आप चिन्ह बदलेंगे माइनस का 1 माइनस का। अब अलग अलग माइनस लगाने से क्या बिल्कुल मतलब कि माइनस के ऊपर लगा दीजिए, इसका भी यही तात्पर्य होगा। ये हो गया आपका पूरा अंक या परिवर्तित अंक, एक ही बात है। अब इसके पश्चात यहाँ आपको भागफल प्राप्त होगा, यहाँ से अब सारा काम निखिलम वाला ही है। पहला जैसा है वैसा लिखो, फिर आप इसकी गुणा करो। मैंने 21 से गुणा की तो -13 की गुणा -13 से -13 -1 और -3, ये 2 प्लस का और ये क्या है 1 माइनस का है। बार का मतलब ऋणात्मक सिंबल को दर्शाता है। यह जो बार है ऋणात्मक चिन्ह को दर्शाता है सिंबल। मैंने 3 में से 1 घटाया, कितना है 2। अब मैंने 2 की गुणा इससे की, कितना गया, यहाँ कोई अंक नहीं ले सकता, 2 पर बार 13 की 2 से गुणा होगी 26, मतलब 6 भी आपके पास किसका होगा माइनस का, 2 भी किसका होगा माइनस। 8 में से मैंने 6 घटाया, कितना आ गया 2। 5 में से मैंने 3 घटाया तो 2, फिर 2 में से 2 घटाया तो 0। यह हो गया आपके शेषफल, ये हो गया आपके पास। अब कई बार ऐसी स्थिति भी हो जाती है कि आपके यह भागफल जो है विलोम के रूप में प्राप्त होता है, मतलब कि ऋणात्मक, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसे परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसा भी एक एग्जाम्पल है, देखेंगे।
यहाँ पर तो पहले देख लेते हैं, हम लेते हैं आधार। तो आधार कितना हो गया 1000। अब आधार 1000 है, लिख दीजिए वही विकल्प की तरह 3 कॉलम इधर लिखा मैंने भाजक। अब यहाँ पर भी आप वो विकल्प वाला मेथड प्रयोग कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि इसे आपको क्या बनाना है, आधार बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको बढ़ाने पड़ेंगे कितने 321 मैंने घटा दिया, मतलब विकल्प लगा दिया। अब यहाँ आधार में 3 जीरो है, पीछे से 3 अंक अंतिम कॉलम में, शेष अंक मध्य वाले कॉलम में। अब यहाँ आपको सबसे पहले जो है पहला अंक जैसा है वैसा लिख दो। लिखने के पश्चात आप 3 की गुणा कीजिए इससे, कितने हो गए 3 की गुणा मैंने 1 से की, 3 माइनस का 2 से की 6, 3 से की। अब आप बोल लेंगे यदि यहाँ 4 होता तो क्या होता, 4 3 से गुणा होता। ऐसी परिस्थिति नहीं होगी, क्योंकि ऐसी होगी उस समय यह आपका जो मेथड है सूत्र प्राकृति यह नहीं लगेगा, क्योंकि यह प्रभावी नहीं होगा उस समय आपको प्रयोग करना है ध्वजांक विधि, वो हम आगे देखेंगे। अंतिम मेथड है ना। अभी यहाँ 9 में से 9 माइनस मतलब 0, मैंने 0 की गुणा कर, इधर कोई अंक नहीं दे सकता, मैंने 0 की गुणा की, सारे अंक क्या होगा 0, ये 0, ये 0, ये वाला इसके नीचे। अब ये देखिए 5 किसका है, प्लस का, 6 किसका है, माइनस का। तो क्या आएगा माइनस का 1 आएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। -1 की गुणा करें, अब माइनस की आप इनसे गुणा करें, किसका आ जाएंगे ये प्लस, मैंने कहा 3 2 1। अब देखिए अंतिम वाले नीचे अंतिम वाला आ गया, जोड़ लो। मैंने कहा 6 हो गए 7, 6 हो 2 8, 3 माइनस का 3 प्लस 0, क्या हो गया, ये हो गया आपके शेष पद, ये हो गया आपके। अब ये विकल्प के रूप में आप इसे बदल लीजिए, बदल लेते हैं इसे। मैंने कहा 301 विकल्प है, उसको सामान्य संख्या में बदलने का तरीका, आप उसके बार को हटा दीजिए, मैंने हटा दिया। या फिर कहने का मतलब सीधा सरल मेथड आप देखें तो अलग अलग कर लो, इस 1 को मैंने अलग लिख दिया, क्या हो जाएगा -1 हटा लो, कितना आ जाएगा 200, सबसे सरल तरीका। ठीक है, अगली क्लास में देखेंगे हम सूत्र ध्वजांक।